शंभू पानी के अंदर उतरकर उस कमल को तोड़ लेता है कि तभी जल परी बाहर आती है। अरे अरे, ये क्या हुआ? नदी का पानी एकाएक कहाँ चला गया? यहाँ तो पहले बहुत पानी हुआ करता था और अभी अचानक सब पानी कहाँ गायब हो गए? महाराज, महाराज, हे सूर्यगढ़ के प्रतापी महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। इस साल मैं आपका कर चुकाने में असमर्थ हूँ। यह भिंडी रोना किसी और के पास जाकर रोना, मेरे सामने नहीं। इस राज्य में रहते हो, यहाँ के पानी पीते हो, यहाँ के जंगल में जीते हो, इसलिए कर तो तुमको देना ही पड़ेगा शंभू। महाराज, मुझ पर दया करें, इस बार मुझे कर माफ कर दें। मैं आपका कर नहीं दे सकता महाराज। इस साल मेरा सभी फसल बर्बाद हो गया है महाराज। तुम्हारे जैसे किसानों के कारण इस राज्य की अर्थव्यवस्था दिनों दिन कमजोर होते जा रहा है। अगर इस तरह मैं सबको छोड़ देता रहा तो एक दिन यह राजकोष कंगाल हो जाएगा। सैनिकों, इस किसान के पूरे खेत को जब्ती किया जाए और अभी इस किसान को राजमहल से बाहर फेंक दो। इस तरह राजा ने शंभू की सारी जमीन हड़प ली और उसे धक्के मारकर राजमहल से बाहर कर दिया। शंभू रोते हुए घर चला जाता है। क्या हुआ जी? आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। क्या बताऊं सुमन, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सब खत्म? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? शंभू ने सारी बातें पत्नी सुमन को बता दी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये हमारी सभी जमीन राजा ने हड़प ली। ये कैसा निर्दयी राजा है जो अपने ही राज्य के किसानों का शोषण करता है। भगवान ऐसा राजा किसी राज्य को ना दे। हाँ सुमन, हम तो बर्बाद हो गए हैं। अब हम क्या करें? तुम्हें कुछ बताओ। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब एक रास्ता बंद होता है तो कई रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर खोज लेंगे। डूबते को तिनका सहारा ही सही। चलो मैं आज ही जंगलों की ओर लकड़ियों के लिए चला जाता हूँ। उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे। हाँ, यही सही रहेगा। इस तरह शंभू सूखी लकड़ियों के लिए जंगल की ओर चला जाता है। चलते चलते वो घने जंगलों के अंदर पहुंच गया। हे ऊपर वाले, इस गरीब की मदद कर। इतने घने जंगल में आ गया, पर यहाँ तो मुझे सूखी लकड़ियाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। चलो थोड़ा आगे और चलता हूँ, शायद उधर मुझे सूखी लकड़ियाँ मिल जाए। शंभू किसान पूरे दिन जंगलों पर भटकता रहा। आखिरकार उसने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली। हे भगवान, सुबह से शाम हो गया। अब इन लकड़ियों को लेकर मुझे घर चले जाना चाहिए। ऊपर से ये प्यास से गला सूखा जा रहा है। चलो पहले किसी नदी की तलाश करता हूँ, वहीं से पानी पी लूंगा, उसके बाद घर वापस चला जाऊंगा। अरे हाँ, वो देखो, एक सुनहरी नदी नजर आ रहा है। चलो उस नदी के किनारे चलता हूँ, पहले पानी पी लूंगा, उसके बाद इन सभी लकड़ियों को लेकर वापस अपना घर चला जाऊंगा। शंभू नदी का पानी पीकर घर की ओर जाने ही वाला था कि तभी अरे वो देखो, इस नदी के बीचों बीच ये तो एक खूबसूरत कमल खिला हुआ है। वाह वाह, देखो तो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है और सोने की तरह चमक भी रहा है। अगर इसे कमल को मैं अपने घर ले जाऊं और अपनी सुमन को दे दूं तो वह बहुत खुश हो जाएगी। वैसे भी पूरी जिंदगी बीत गया, कभी मैंने उसे खुशी नहीं दे पाया। शंभू पानी के अंदर उतरकर उस कमल को तोड़ लेता है कि तभी जल परी बाहर आती है। अरे कौन हो तुम? रुको, तुम उस फूल को नहीं तोड़ सकते। इसे लेकर तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मेरी बात मानो, उसे छोड़ दो। अरे ये कौन है? यह तो कोई डायन जैसे ही दिख रही है। कहीं ये मुझे खा ना जाए। मुझे जल्दी से जल्दी यहीं से भाग जाना चाहिए।
जलपरी के मना करने के बावजूद शंभू उस कमल के फूल को लेकर पानी के बाहर आ जाता है। छटपट लकड़ियां उठाकर सीधा घर आ जाता है। अरे आप आ गए, आने में बड़ी देर कर दी। अरे हाँ मेरी प्यारी सुमन, वो बात ही कुछ अजीब थी, लेकिन यह तो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये तो बहुत सुंदर है, मैं इसे हमेशा अपने घर में रखूंगी। अरे भाग्यवान, ये कमल का फूल है, बिना पानी से ये मुरझा जाता है, इसे पानी पर रखना होगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम इसे अपने आंगन के कुएं में रख देंगे। ये कहते हुए दोनों उस कमल के फूल को अपने आंगन के कुएं में लगा देते हैं। रात में लेटे हुए दोनों बातें कर रहे थे। सुमन, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें आज तक कुछ भी नहीं दे पाया। कोई बात नहीं, एक पत्नी के लिए पति भगवान स्वरूप है। आप हो तो मेरा सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्या सुमन, क्या बात है, बताओ। वादा करो आप नाराज नहीं होगे। मैं वादा करता हूँ सुमन, अब बताओ भी, मेरा जी घबरा रहा है। आज शाम गलती से मुझसे ना हमारे पानी वाला घड़ा फूट गया। अरे बस इतनी सी बात, मैं कल सुबह ही कल्लू कुमार से नया घड़ा ले आऊंगा। लेकिन वो तो आपसे दिन भर की लाई हुई आधी लकड़ी ले लेगा। अरे सुमन, तुम भी चिंता मत करो, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और दोगुनी लकड़ी जमा करूंगा। इतना कहकर शंभू कुएं के पास जाता है। वहाँ वो टूटा हुआ घड़ा पड़ा था। हे ऊपर वाले, काश कि ये घड़ा अपने आप जुड़ जाता। इतना कहते ही वो अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद उस कुएं में रखा हुआ कमल का फूल अचानक जगमगाने लगता है। अरे सुमन, जल्दी आओ, जल्दी। जब सुमन दौड़कर बाहर आती है तो उसकी भी आंखें हैरानी से चमक उठती है। यह घड़ा तो टूटा हुआ था, लेकिन देखो तो यह कैसे नए जैसा लग रहा है। जरूर आपने कल रात को इसे जोड़ दिया होगा। आप भी ना बड़े मजाक किया हो। अरे नहीं सुमन, इसे जोड़ा नहीं जा सकता था, ये अपने आप ही जुड़ गया होगा। क्या सच में? इसे आपने नहीं जोड़ा था? इसका मतलब जरूर भगवान की कृपा होगी। अरे अच्छा तो सुनो सुमन, समय हो गया है, मैं लकड़ियों काटने के लिए जंगल की ओर जाता हूँ। शंभू लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल चला गया। सुमन घर में अकेले खुद से बड़बड़ाने लगती है। गांव की सभी औरतों के पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं, काश मेरे पास भी कई तरह के वस्त्र होते। अगली सुबह जब सुमन उठती है तो उस कुएं के पास एक पोटली दिखाई देती है। अरे देखो तो, ये किसकी पोटली है? खैर कोई बात नहीं, इसे अंदर लेकर देखती हूँ। सुमन उसे उठाकर अंदर अपनी झोपड़ी में ले आती है। जब वो उसे खोलती है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उस पोटली में ढेर सारे सुंदर और चमकदार वस्त्र थे। इस पृथ्वीलोक पर मेरा एकमात्र सहारा वो जादुई कमल ही था, पर पता नहीं उस लकड़हारे ने उसे कहाँ फेंक दिया होगा। मैं अब कैसे ढूंढूं उस कमल को? जादुई कमल की वजह से उस पर जल्द ही कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो नादान है, इस बात को नहीं समझ पाएगा। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये सब क्या हो रहा है? अरे मंत्री, सबके सब घोड़ा बेचकर सो रहे हो क्या? कर वसूली इतना धीमा क्यों चल रहा है? क्या करे महाराज, इस साल राज्य में बारिश भी नहीं हुआ है, किसानों का फसल बर्बाद हो गया है। ऐसे में किसान कर देने में आनाकानी कर रहे हैं। देखो मंत्री, एक बात कान खोलकर सुन लो, राजा को कर चाहिए, समझ रहे हो ना? चाहे जो भी हो, तुम कर वसूली करके लाओ। मैं ये आदेश देता हूँ। मंत्री जी, तुम कुछ लोगों के साथ राज्य के सभी गाँव को भ्रमण करो और सभी किसानों से कर वसूली करके राजकोष में जमा करो। अगर 10 दिन में यह काम पूरा नहीं होता है तो
तुम लोगों को कठोर दंड दिया जाएगा। राजा का आदेश पाकर मंत्री और कुछ लोग कर वसूली के लिए निकल पड़े। यह फूल इतना चमकता क्यों है? इस फूल के पीछे कोई रहस्य है? जब से यह फूल मेरे घर आया है मेरा दिन बदलता जा रहा है, पर समझ नहीं आता यह फूल है या कुछ और। क्यों सुमन, अब तो खुश होना तुम। हाँ जी बिल्कुल, गांव में हमारी बहुत चर्चा हो रही है। काश कि हम सारे गांव को दावत दे पाते। अरे सुमन, दावत देना कोई बच्चों का काम नहीं है। दावत में लोगों का पेट भरना होता है। इतना हम सक्षम अभी नहीं है कि पूरे गांव के लोगों को हम दावत दे सकें। चलो पहले मुझे खाना खिला दो, मुझे अभी बहुत भूख लग रहा है। सुबह होते ही जब दोनों कुएं के पास आए, हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मैंने कल ही ये सोचा था कि काश हम सारे गांव को दावत दे पाते, और देखो यहाँ दावत की सारी सामग्री रखी हुई है। लेकिन यह सब कैसे हो रहा है? अरे ये सब सोचना छोड़ो और दावत की तैयारी करो। सुमन और शंभू बहुत बड़ा दावत रखते हैं। गांव के बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं। अरे भाई शंभू, तू तो बड़ा आदमी बन गया है, सारे गांव को दावत दे रहा है। पुलाव, जलेबी, क्या क्या नहीं है भाई तेरे पास? अरे नहीं भाई, ये तो बस ऊपर वाले की कृपा है जो हम आज आप लोगों को बांट रहे हैं। वाह भाई वाह, मान गए शंभू, आज का दावत तो मजा आ गया। चलो भाई, बहुत बढ़िया, अब मैं घर जाता हूँ। अरे क्या हुआ, फिर से वापस क्यों चले आए मुंह उठा के? महाराज, एक जरूरी खबर आपको देना था, इसीलिए हमें आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। क्या जरूरी खबर? जल्दी बताओ, अगर यह काम की खबर नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को कारावास में बंद कर दूंगा। महाराज, आज से कुछ दिन पहले जिस शंभू किसान ने कर देने से इनकार कर दिया था, यह कहकर कि उसका फसल बर्बाद हो गया है, वो गरीब है, कर नहीं दे सकता, लेकिन आज उस शंभू किसान के यहाँ दावत चल रहा है महाराज। क्या वह गरीब शंभू किसान दावत दे रहा है? हाँ महाराज, यह बात बिल्कुल सच है और अचंभित करने वाला भी है। जिसके पास कुछ दिन पहले कुछ भी नहीं था, आज अचानक से उसके पास इतना धन कहाँ से आ गया कि वह पूरे गांव को दावत देने लगा। उसकी इतनी हिम्मत कि वह राजा को धोखा दे। उसने हमसे झूठ बोला है, उसकी सजा तो उसको जरूर मिलेगा। चलो मेरे साथ। राजा सैनिकों और मंत्री को लेकर शंभू के घर की ओर निकल गया। आइए आइए महाराज, आइए, इस गरीब की दावत में आपका स्वागत है महाराज। तेरी इतनी हिम्मत कि राजा को दावत देगा? तूने हमसे झूठ क्यों कहा कि कर देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं? तो फिर ये दावत कैसे हो रहा है? सैनिकों, पकड़ लो इस झूठे इंसान को। पति की गिरफ्तारी को देख सुमन भी वहाँ आ जाती है। हे महाराज, इन्हें माफ कर दीजिए, मेरे पति को छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। महाराज, हम आपका सभी कर चुका देंगे। ठीक है, जब तुम इतना कह ही रही हो तो चलो मैं तुम्हारे पति को छोड़ देता हूँ। राजा चुपके से मंत्री के कान पर कुछ कहता है और वहाँ से चला जाता है। चलो भाई, ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, आप दोनों किस्मत वाले हो। राजा आप दोनों का प्रशंसा कर रहे थे और उन्होंने दावत के लिए आप दोनों को न्योता दिया है। अब तुम्हें हमारे साथ राजमहल जाना होगा, यह राजा का आदेश है। मंत्री की बातों को मानकर दोनों घोड़े पर सवार हो गए और राजमहल के लिए निकल गए। शंभू के घोड़े को नदी के पास रोक देते हैं, वहीं सुमन को लेकर आगे निकल जाते हैं। मंत्री जी, मेरे पति नजर नहीं आ रहे, कहाँ है उनका घोड़ा? अरे वो आ जाएंगे, हमारे सैनिक उसके साथ ही हैं, घबराने की कोई बात नहीं। कुछ डाकुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया है, हमें जल्दी से राजमहल जाकर और सैनिकों को लेकर आएंगे, हमें तुरंत निकलना होगा। इतना कहकर मंत्री तेजी से घोड़ों को भगाने लगता है। कुछ देर के सफर के बाद
मंत्री सुमन को लेकर राजमहल पहुंच जाते हैं। महाराज, कृपया मेरे पति को बचा लीजिए। सुना है उन पर डाकुओं ने हमला कर दिया है। अब देखो सुमन, मुझे खबर मिला है कि तुम्हारे पति को डाकुओं ने मार डाला है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो सुमन, अब होनी को कौन टाल सकता है। ऐसा करो, तुम मेरे पत्नी बन जाओ। नहीं नहीं महाराज, मैं पहले ही किसी की पत्नी हूँ। तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तुम पर अब मेरा अधिकार है, समझी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती महाराज। सुमन की इस बात से राजा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, मंत्री, मैं इस अबला की मदद करना चाहता हूँ और ये है कि मुझे ही ठुकरा रही है। इसे काल कोठरी में डाल दो। जब यह मुझसे शादी करने को तैयार हो जाएगी तो इसे बाहर निकालना। मंत्री सुमन को घसीटते हुए काल कोठरी में डाल देता है। मंत्री अपने सैनिक को बुलाकर कहता है, देखो सैनिकों, जब तक ये राजा से शादी करने के लिए हाँ नहीं करती, इसे खाने पीने को कुछ मत देना। अरे ओ किसान, कितना भोला है रे तू। तेरी पत्नी को राजा ने पसंद कर लिया है, अब उसे तू भूल जा। ये सब क्या हो रहा है? ये गलत है, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या कहा? सही गलत? सही गलत हमारे राजा के लिए कुछ भी नहीं। अरे देख क्या रहा है भाई, चलो इसके हाथ पैर बांध कर नदी में फेंक देते हैं। यही दावत देने और राजा से झूठ बोलने का सजा है। राजा के सैनिक शंभू को बांधकर उसी नदी में डाल देते हैं जहां उसने जादुई कमल को उठाया था। अरे भाई चलो, ये तो गया, अब ये नहीं बचेगा। अरे हाँ भाई हाँ, चल हमारा काम पूरा हो गया। शंभू पानी में डूबता ही जा रहा था। उसकी सांस टूट गई और ढेर सारा पानी उसके अंदर चला गया। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन 3 घुड़सवार राजा के महल के बाहर आकर रुक जाते हैं। महाराज, बाहर देश से कोई बड़ा व्यापारी आपसे मिलने आया है। क्या कोई व्यापारी आया है, वो भी विदेश से? ठीक है, फिर उसे यहाँ हाजिर करो। सुनहरे वस्त्र पहने एक सेठ और उसके पीछे पीछे 2 पहलवान एक बड़ा संदूक लिए राजा के पास आते हैं। कहाँ से आए हो सेठ, और यहाँ कैसे आना हुआ? देखो, मेरा कोई फायदा है तो बताओ, वरना यहाँ से निकल जाओ। महाराज की जय हो। मैं पश्चिम देश का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ महाराज। सुना है आपके पास कई सारे बहुमूल्य और अद्भुत वस्तुओं का विशाल संग्रह है। मैं पूरी दुनिया घूम घूम कर अनोखी और बहुमूल्य वस्तुओं का संग्रह कर रहा हूँ। तो उसमें हमें क्या? हम ऐसे ही किसी को कोई चीज दान में नहीं देते, पता है ना तुम्हें? अरे राजा साहब, ये जादुई संदूक है। आप ही के लिए इसे मैं 7 समुंदर पार से लेकर आया हूँ। इस संदूक का सोना कभी खत्म नहीं होता। चाहे जितना भी सोना आप इससे निकाल लो, कभी सोना खत्म ही नहीं होता। ऐसे जादुई संदूक है ये संदूक। ठीक है, तशरीफ रखिए। हम आपको ऐसी अनोखी और बहुमूल्य वस्तु दिखाएंगे जिससे आप प्रसन्न हो जाएंगे। राजा के आदेश पर नौकर जाकर महाराज के खजाने में से कई सारे सोना, चांदी, जवाहरात और अनेकों प्रकार के सोने की मूर्तियां ले आते हैं। देखो सेठ, मेरे पास जो भी था सब ले आया। अब जरा आपके इस संदूक से मुझे कुछ अवगत कराने के कष्ट करेंगे? पकड़ो, वह संदूक यहाँ लेकर आओ तो। सेठ के इतना बोलते ही दोनों पहलवान उस सोने की संदूक को वहाँ ले आते हैं। जादुई संदूक राजा के सामने खाली कर दिया जाता है। सारा सोना बाहर बिखर जाता है। सेठ फिर इशारा करता है और दोनों पहलवान उस संदूक को बंद कर देते हैं। फिर जब उसे दोबारा खोला जाता है, उसके अंदर फिर से सोना भरा हुआ था। राजा खुशी से उछल पड़ता है। अरे सेठ जी, आप मेरा सारा खजाना ले जाओ, लेकिन बस यह संदूक मुझे दे दो। ठीक है महाराज, लेकिन एक शर्त पर। अरे जल्दी बोलो, और क्या चाहते हो सेठ? सब कुछ तो मैंने तुम्हें दे दिया है। महाराज, मेरा संदूक अनमोल है। इसके बदले आपसे मैं
सोना और रुपया तो ले ही लूंगा, साथ में मैं आपके सारे महल को घूमूंगा और जो भी चीज मुझे पसंद आएगा मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। बताइए महाराज, क्या आपको मेरी ये शर्त मंजूर है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। घूम लीजिए घूम लीजिए। चलिए, मैं स्वयं आपको पूरा राजमहल घुमाता हूँ। राजा सेठ को सारे महल में घुमाता है। आखिर में काल कोठरी के पास जाता है। वहाँ सुमन बेहोश पड़ी थी। महाराज, मुझे ये लड़की भी चाहिए। ये मरियल लड़की, यह तो कुछ दिनों में मर जाएगी। इसको लेकर आप क्या करेंगे? ये लड़की दिखने में बहुत सुंदर है महाराज, मैं इसे तो लेकर जाऊंगा। सेठ सुमन को उठाकर और राजा के सारे खजाने को अपने घोड़े में लेकर जाने लगता है। वहीं राजा तब तक पूरे महल को सोने से भरने लगता है। उस जादुई संदूक में से सोना निकले जा रहा था और राजा सोना देखकर खुशी से पागल होता जा रहा था। लेकिन राजा की खुशी ज्यादा देर नहीं रही। जादुई संदूक और सोना सब पत्थर में बदलते जा रहे थे। अरे ये सब क्या हो रहा है? सैनिकों, घोड़े निकालो, उस सेठ को पकड़ो। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसने मुझे बेवकूफ बनाया है, छोड़ेंगे नहीं उसको। चलो मेरे साथ। राजा सैनिकों के साथ सेठ का पीछा करने लगता है। अरे जादुई घोड़े, जल्दी जल्दी चलो, राजा और उसके आदमी हमारे पीछा कर रहे हैं। शंभू का घोड़ा सीधे नदी की तरफ तेजी से बढ़ता है। राजा दूर से सेठ को देख लेता है। अरे वो सेठ, रोक, अब नहीं बचेगा तू। अब मैं तेरा सर काट कर अपने साथ लेकर जाऊंगा। शंभू का घोड़ा सीधा नदी के पास जाता है। नदी का पानी एकाएक गायब हो जाता है और शंभू का घोड़ा सूखी नदी पर दौड़ने लगता है। राजा भी उसके पीछे पीछे अपने सैनिकों के साथ सूखी नदी में उतर जाता है। अरे अरे, ये क्या हुआ? नदी का पानी एकाएक कहाँ चला गया? यहाँ तो पहले बहुत पानी हुआ करता था और अभी अचानक सब पानी कहाँ गायब हो गए? राजा नदी के बीचों बीच पहुँच चुका था। तभी राजा के सामने जल परी प्रकट हो जाती है। वहीं सेठ नदी को पार कर मेड़ पर रुक गया। रुको लालची और क्रूर राजा, तुम्हारा अंत आ गया है। इस सूखे झील का भला क्या औकात जो मुंह से टकराए? अगर मैं चाहूँ तो इसे खत्म कर सकता हूँ अब भी। अच्छा, तो तुम अब औकात पर आ गए? तो फिर ठीक है राजा, आज देख ही लो मेरी औकात। नदी में हलचल मच गई। सूखी नदी में अचानक से पानी भर गया। राजा और उसके आदमी सब पानी में डूबने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? अरे देखो तो, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अरे बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ बचाओ, जलपरी हमें बचाओ। देखो जलपरी, मैं मरना नहीं चाहता। जलपरी मुझे बचा लो। अच्छा, तो अब आप मरना नहीं चाहते? और उन गरीबों का क्या, जिनकी तुमने जिंदगी छीनी है? बेकसूर लोगों को सजा दी है, कितनों की जमीन तुमने छीन ली है। हे राजन, अपनी तलवार और सेना लोगों की भलाई के लिए लगाओ, अन्याय के खिलाफ चलाओ, किसी बेकसूर गरीब पर नहीं। राज्य के लोगों की भलाई में ही तुम्हारी भलाई है। इस दुनिया में केवल प्रेम, सम्मान और करुणा की शक्ति चलती है। अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो तुम्हें अपने अहंकार का त्याग करना होगा। मुझे माफ कर दो हे जलपरी, आज मेरा अहंकार का अंत हो गया है। मैं वचन देता हूँ, आज के बाद किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूँगा, प्रजा के भलाई के लिए काम करूँगा। विश्वास कीजिए, मैं वचन देता हूँ जलपरी। ठीक है राजन। जलपरी ने अपनी जादुई शक्ति से राजा और उसके आदमियों को पानी से बाहर निकाल दिया। राजा जलपरी से क्षमा मांगकर चला जाता है। हे जलपरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस गरीब की मदद की। ये लीजिए आपका जादुई कमल। मुझ पर और एक उपकार कर दो है जलपरी, हम दोनों को असल रूप में वापस ला दो। जलपरी ने अपनी शक्तियों से दोनों को पहले के जैसा बना दिया। ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो राजा के कैद में थी ना। आप यहाँ और ये जंगल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनो सुमन, वह राजा बड़ा ही निर्दयी और कपटी था।
उसने मुझे जंगल में अपहरण कर लिया और तुम्हें बताया कि मुझे डाकुओं ने मार दिया है। राजा के सैनिकों ने मुझे बांधकर इस नदी में डाल दिया। मैं मरने ही वाला था कि यह देवी स्वरूप जलपरी ने मुझे एक नई जिंदगी दी और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे राह दिखाई, जिसके बदौलत मैं तुम्हें उस दुष्ट राजा की चंगुल से छुड़ाने में कामयाब रहा। उस दिन जंगल में आपके साथ क्या हुआ था? सुनो सुमन, उस दिन जब मैं पानी के अंदर डूब रहा था। अरे, ये तो वही लकड़हारा है जो मेरी जादुई श्वेत कमल को ले गया था। मैंने कहा था ना कि ये किसी बड़ी मुसीबत में आने वाला है। जलपरी शंभू को लेकर ऊपर की ओर आती है। जब शंभू की आंखें खुलती है तो उसे सामने जलपरी दिखाई देती है। क्या हुआ इंसान? उस दिन तो तुम मुझसे डरकर भाग गए थे। आज मुझे सामने देखकर क्या डर नहीं लग रहा है? अब कैसा भी डर, मेरे पत्नी को तो राजा के लोग उठा ले गए। ना तो मेरे पास शक्ति है, ना ही साधन जिससे कि मैं अपनी पत्नी को बचा सकूं। मैं सुमन के बिना जी नहीं सकता। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। क्या तुम अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हो? हाँ, लेकिन मैं क्या करूं? इतना कहते ही शंभू रोने लगता है। हिम्मत मत हारो इंसान, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हे जलपरी, तुम मेरा मदद कैसी कर सकती हो? याद है एक दिन तुम यहाँ से एक कमल का फूल उठाकर ले गए थे? हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है वो बात। दरअसल वो एक जादुई कमल है। जादुई कमल? अच्छा अच्छा, अब मेरी समझ में आया। सुमन जो भी इच्छा करती थी वह उसकी पूरी हो जाती थी, पर वो कमल तो कुआं में है। क्या मैं उसी के जरिए मैं अपने सुमन को वापस ला सकता हूँ? उस जादुई कमल में 5 शक्तियाँ हैं, यानी कि 5 बार ही मदद कर सकता है। जाने अनजाने में तुमने 3 बार उपयोग कर दिया है। अब सिर्फ 2 शक्ति ही बची है। तुम्हें अब सिर्फ एक ही बार उसका उपयोग करना होगा, क्योंकि अंतिम बार मुझे उसी के जरिए स्वर्गलोक भी जाना है। ठीक है जलपरी, मैं ऐसा ही करूँगा। एक बात और ध्यान रखना, उस कमल फूल के जादू का असर सिर्फ उसके पास होने तक ही रहता है। जैसे ही कमल का फूल 1 कोस की दूरी पे जाएगा तो उसका जादू खत्म हो जाएगा। तुम्हें अपने इंसानी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। मेरे पास आओ, तुम्हारे कानों में मुझे कुछ कहना है। तो सुमन, मैंने इस तरह से जलपरी की योजना के अनुसार जलपरी ने मुझे एक सेठ का रूप दिया। उसके बाद उस जादुई कमल के सहारे जादुई संदूक को बनाकर मैंने उस राजा को मूर्ख बनाया। बाद में राजा ने मेरा पीछा किया, लेकिन जलपरी की जाल में राजा फंस गया और उसका अहंकार का देखो आज अंत हो गया और हम दोनों को एक नई जिंदगी मिली है। सुमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हे जलपरी। हम आपके ये एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया है जलपरी। लेकिन आप इस कमल का अभी क्या करेंगे? मैं इसके द्वारा परीलोक में वापस जाऊंगी। हमें माफ कर देना जलपरी, हमारी वजह से आप यहाँ फंस गई थी। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ जो मैं यही फंस गई थी, वरना तुम जैसे भले इंसानों की मदद कोई नहीं करता। इतना कहते ही जलपरी अपने कमल को अपने हाथ में लेती है और एकदम से तेज रोशनी के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। सुमन और शंभू सारे खजाने को लेकर गरीबों में बांट देते हैं। राजा के अहंकार का अंत हुआ। राजा ने शंभू समेत सभी किसानों की जमीन वापस कर दी, कर भी माफ कर दिया। अब राज्य में खुशहाली और समृद्धि लौट जाती है।